वचन सुन सको, तुम मेरा वचन ग्रहण कर सको। यहाँ क्यों आए? बकवास करने? यहाँ क्यों आए? सिर्फ हाथ रख दो, हम चंगाई ले लें। हमने क्या प्रार्थना करी हमें नहीं समझ में आया। इससे तो अच्छा तांत्रिक के पास जाते जो फूकता और दे देता 5 तुमको, और उस 5 का बोझ तुम अपने जीवन के ऊपर उठाते हुए चलते रहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कान बंद है, तुम प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहिए। बाइबल कह रही है, मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो, जिसके पास सुनने के लिए क्या हो। सब कह रहे हैं, तो कहते हैं सबके पास कान है, सबके पास कान है, सबके पास कान है, सबके पास कान है, सबके पास कान है। कान का शेप भी बना दे रहे हैं, हमारे पास कान है, हमारे पास कान है। मगर यहाँ बैठे तो बेकार बैठे, यहाँ से उठ के गए तो बेकार चले गए। किसी ने कहा भैया तुम भवन में जाते तुमने क्या करा, क्या सीखा? अरे पता नहीं, ताली बजवाते हैं और जयनारा लगवाते हैं। लिख, बाइबल बता रही है जिसके पास कान हो वो सुन ले, वो सुन ले। जिसके पास कान हो वो सुन ले। आज मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, आज मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, जिसके पास कान हो वो सुन ले। एक जगह लिखा है जिसके पास कान हो वो सुन ले कि सेनाओं का यहोवा कलीसिया से क्या कहता है। क्या कह रहा है? अपने चाल चलन पर चौकसी लगा लो। अपने चाल चलन पर जब हमारे कान खुले हुए होंगे, हम प्रभु की बातों को समझ सकते हैं। हमारे कानों से होता हुआ वचन हमारे हृदय में जाता है और हमारी हृदय रूपी पटिया पर उसका वचन लिख जाता है। मगर जब हमारे आत्मिक कान बंद होते हैं, हम यहाँ सिर्फ संसारिक मनुष्य बनकर आए हैं, सिर्फ संसार की बातों के लिए हम आए हैं। मेरा पति शराब पीता है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है। तो तुम आत्मिक कहाँ हो? तुम आत्मिक कहाँ हो? आज भी तुम संसार के पाप में पड़े हुए, संसार की बातों पर अपना दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कान क्या है? बंद है। परमेश्वर चाहता है जब तुम मेरे पास आओ, जब तुम मेरे पास आओ तो तुम संसारिक नहीं वरन आत्मिक हो जाओ। जब हम आत्मिक हो जाएंगे तो हमारा सरनेम गुप्ता हो, चौरसिया हो, जायसवाल हो, सिंह हो या गौतम हो या चमार हो या कोई कुछ ना हो, तुम्हारा सरनेम वही रहेगा। मगर तुम्हारे वचन सुनने के द्वारा तुम्हारी आत्मा बदल जाएगी और तुम्हारे आत्मा का पाप तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। तो हम अपने दुनियावी कानों को लेकर बहुत इत्मीनान से बैठते हैं। हमें आत्मिक कानों की जरूरत नहीं है। अगर हमारे आत्मिक कान हो जाएंगे तो हमारा यार जीवन बदलना पड़ जाएगा। हम नहीं बदलना चाहते यार, गाली निकालते गाली देंगे। आत्मिक कान हो जाएंगे तो हमें गालियां जो हैं बुरी नहीं लगेंगी, मगर संसारिक कान लेके बैठेंगे तो हमें गालियां भी बुरी लगेंगी। यीशु मसीह को लोग गाली देते थे, यीशु
संसारिक नहीं, आत्मिक कान थे। वो आत्मा की बातें समझते थे। उनके कोई थूक देता था तो वो पोंछ लेते थे, उन्हें कोई थप्पड़ मारता था वो पलट के चल देते थे। हम ये सारी चीजें इन संसारिक कानों से क्षमा नहीं कर पा रहे। आज हमको अपने कान बदलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसके 9वें पद में, सुनो। क्या कह रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? अभी बहुत ऊंची आवाज में बोलती हैं और बहुत क्लियर बोलती हैं, मिनमिना के नहीं बोलती। परमेश्वर का वचन कह रहा है सुनो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पीछे वाले लोगों को नहीं पता क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? और कस के जिसके कान हो वो सुन, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सुनाना चाह रहा आज प्रभु आपको? आज क्या बताना चाह रहा आपको? क्या बताना चाह रहा है? बाइबल में लिखा है निर्गमन की किताब उसका, यदि तू मेरी आज्ञाओं को सुनेगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को सुनेगा, करेगा नहीं, मानेगा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, 28 अध्याय के पहला पद। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, क्या कर रहा है? सुना रहा है, लिख के नहीं दे रहा। लिख के तो मूसा को उसने दी थी, आग से आग उतरी थी, 10 वचन लिख गए थे, 10 आज्ञाएं लिख गई थी, मूसा पढ़ सकता था। मगर आज परमेश्वर का वचन मुझसे रात काल से बात कह रहा है, यदि तू उन आज्ञाओं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, क्या कह रहा है? चौसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। हालेलुया, बस इतना ही। हालेलुया। आज सिर्फ सुनने की बात कर रहा है वो, सिर्फ सुनने की बात। आज जो मैं तुझे सुनाता हूं, परमेश्वर कह रहा है, उसे यदि तू चित्त लगाकर चौकसी से सुने, सुने, बोलिए सुने, तो सब आशीषें तुझ पर आ पड़ेंगी, सब आशीषें। हालेलुया। यदि तू मेरी क्या करे? सुने। ऊपर बात मत करिए, दूसरों को भी नहीं सुनने के लिए आप चुप रहिए, जवाब मत दीजिए। चुप, घर में पढ़ लीजिएगा, अभी यहां सुन लीजिए जो सुनाया जा रहा है। यदि तू मेरी सुने, कैसे? चित्त लगा के। हम हड़बड़ में आते हैं। मेरे घर में पूनम रह रही है, पूनम को आवाज दी, पूनम 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 आई, हड़बड़ में पूनम ये काम हड़बड़ बाहर नीचे। क्या करा? आधा सुना आधा किया, तो कितना आधा मिलेगा? कितना आधा मिलेगा? आधे का भी आधा के भी आधा मिलेगा। मगर बाइबल कह रही है, यदि तू मेरी सुने और चित्त लगाकर मेरी सुने, कि प्रभु हाँ तू बोल, मैं सुन रहा हूं। एक बेटे के पास क्या करा उसका? हन्ना के 99 साल बाद हन्ना के एक बेटा हुआ, हन्ना
के उसने छोड़ दिया दास के घर में। वो बच्चा छोटा था, वो बच्चा कितना बड़ा था, बहुत छोटा था। उसको सो रहा था, छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहा है और उसने एक आवाज सुनी, शैम्बल शैम्बल। वो उठ करके दौड़ के सोते में दौड़ के गया अपने स्वामी के पास और कहने लग गया, तू मुझे बुलाता है? दूसरी बार फिर आवाज हुई, शैम्बल क्या कर रहा था, चित लगाकर उस आवाज को क्या कर रहा था, सुन रहा था कि मेरा स्वामी मुझे पुकार रहा है। अपनी रात में, दिन में नहीं, शाम को नहीं, रात में वो पुकार रहा था। जब दूसरी बार शैम्बल फिर गया, पूछा क्या तू मुझे पुकारता है? उसके स्वामी ने कहा कि अब जब आवाज आए तो कहना, हे स्वामी मैं सुनता हूं, हे स्वामी मैं सुनता हूं। जब तीसरी बार आवाज आई उसने यही कहा, क्या जो उसके स्वामी ने, जो उसको दुनियावी स्वामी ने जो उसको बताया था, वही बात उसने अपने मालिक से कह दी, हे स्वामी मैं सुनता हूं। हालेलुया। जानते हैं शैम्बल को प्रभु ने बड़ा किया। क्यों बड़ा किया? क्योंकि जब वो बालक ही था तभी उसने सुनना शुरू कर दिया था। अगर तू मेरी सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, बताता हूं नहीं, लिख के देता हूं नहीं, भैया लिख के दे दीजिए। प्रार्थना करना नहीं आता, भैया लिख के दे दीजिए। इतने दिन से क्या खाक छान रहे थे यहाँ आकर के कि जब तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आ पा रहा, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही, तुम कह रहे हो हमारे पास कान है कान, हम कब मना करें? बहरे तो ना बोलो, कोई बहरा नहीं, मगर इसलिए नहीं तुम्हारे कान काम कर रहे क्योंकि तुम सुन नहीं पा रहे हो परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे लिए बोया जाता है। मैंने कहा मैं 28 दिन एक वचन के ऊपर मेहनत करती हूँ। 28 दिन उठते बैठते सोते जागते मैं एक वचन के ऊपर मेहनत करती हूँ कि एक वचन आपके सामने मैं परोस सकूं। मगर जब वो वचन परोसा जाता है उसे जो है झाड़ियां दबा देती हैं, चिड़िया चुग ले जाती है। अंत में जब सवाल पूछा जाता है कि ये वचन कहां से लिया गया था, आपके चेहरे धुले में कपड़े की तरह बिल्कुल निचुड़े दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वचन सुना नहीं, आपने अपने कानों का इस्तेमाल किया नहीं। वो कान परमेश्वर ने आपको दुनियावी बातें सुनने के लिए नहीं दिए, वो कान परमेश्वर ने आपको इसलिए दी है कि तुम मेरी बातों पर यदि कान लगाओगे तो मैं तुम्हें आशीष पर आशीष दूंगा। हम सब आ रहे हैं आशीष लेने के लिए। 10 रुपए डाले थे 100 नहीं हुए, 100 डाले थे 1000 नहीं हुए, 1000 डाले थे 10,000 नहीं हुए। अरे जो वचन एक बोया गया था, जब तक लिखा है राई का दाना तुम्हारे अंदर जा करके मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तब तक वो पेड़ बनेगा। उस एक वचन को हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, हम बहुत सारी बातें आपसे नहीं पूछते, हम एक वचन पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ एक वचन। मगर आप उस एक वचन को नहीं बता पा रहे तो आप बड़ी बड़े परमेश्वर की आशीषों को कैसे पाओगे? नहीं गिन सकते। धन्य होगा तो इसमें बड़ा सारे धन्य लिखे। यदि तू चौकसी से सुने तो धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरी उपज, धन्य होगा ये, धन्य होगा वो। दुनिया के धन्य वो देने के लिए तैयार है, मगर हमने अपने कानों को बंद, हमारे कान बंद हैं। हम दुनिया के लिए अपने कानों को खोल के रखे। एक बेटी यहाँ बैठी है, नाम नहीं लूंगी, उसकी जिठानियां उसकी बुराई करती है। वो कहती है मैं अपने दरवाजे से कान लगाकर उनकी बुराइयां सुनती हूँ। वो सुन रहे हो?
जो तुम्हारे दिमाग को गंदा कर रहा है, जो तुम्हारी आंखों को गंदा कर रहा है, जो तुम्हारी जबान को गंदा करेगा, तुम वो सुनने को तैयार हो, मगर वो वचन जो तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, उस वचन के लिए तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं और तुम कहते हो हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। बाइबल बताती है सब हे प्रभु कहने वाले मेरे स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे। जो सब हे प्रभु, हे प्रभु, अरे विश्वास ना करते तो यहां छोड़ना आते। विश्वास, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए तुमने सोचा 10 व्यक्तियों को चुन देखा है, एक 11वें के पास भी चले जाते हैं, 10 जगह घूम के आ गए, एक और इनके पास चले आते हैं। नहीं, हमारा परमेश्वर तुम यहाँ आओगे तो सबसे पहले तुम्हारे बंद कानों को खोलने की आदत है उसकी, क्योंकि जब तुम्हारे कान खुल जाएंगे तो तुम प्रभु को मन से समझ पाओगे। अगर तुम्हारे कान नहीं खुलेंगे तो तुम यूं आए और यूं निकल जाओगे। 4 रास्ते हैं, चौराहा है। एक रास्ता जो अनदेखा है वही प्रभु तक आता है, और वो रास्ते पे जब तुम आ जाओगे तो 4 राहें अपने आप तुम्हारी जिंदगी की खुल जाएंगी। वो बंद राहें हैं जो तुम्हें दिख नहीं रही है। परमेश्वर का वचन एक जगह और लेके चलता है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, ये तो पढ़ दे, फिर से आप भी पढ़ दे इसी जोर से। देख, देख, मैं द्वार, क्या कर, अभी तो दिखा रहा है मगर अभी सुनाएगा भी। देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। कैसे कैसे कैसे? सुनकर, वेरी गुड, सुनकर यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करना। क्या है? ढिठारियों की बातें नहीं सुननी है, कान लगाने हैं मेरे दरवाजे के ऊपर। कब नौकरी हो रही है? परसों की रात मैं वैसे प्रार्थना करने नहीं उठती, परसों की रात मेरी आंख 5 मिनट के अंतराल पर लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में खुली। मैं वैसे कि मुझे ना बाथरूम जाना था ना कुछ था, मगर मेरी आंख खुली। मैंने प्रभु से पूछा क्यों उठा रहा है? उसने कहा उठ प्रार्थना कर। मैंने कहा शक्ल दिखा। उसने मुझे किसी व्यक्ति की शक्ल दिखाई, बोला प्रार्थना कर। मैंने प्रार्थना करी और मैं सो गई। वो रात के 3 बजे भी आपको उठाकर दरवाजे पे खटखट देगा। जब आप बेहोशी की नींद सो रहे हो, उस समय वो नॉक करेगा, खटखटाएगा, कहेगा उठ बेटा, मेरी आवाज सुन, मैं तुझसे कुछ चाह रहा हूं। मैं आज तुझसे चाह रहा हूं। मैं आलस्य में थी, मगर मैंने उस व्यक्ति के लिए जिसकी शक्ल उसने मुझे उस समय दिखाई, उस परिवार की, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। मुझे नहीं मालूम वो किस हाल में है, मगर प्रभु ने मुझसे कहा तुझे इसके लिए इस समय प्रार्थना करने को मैंने उठाया। सुन मेरी आवाज। तू कहती है कि मेरे हाथों में सामर्थ्य, मेरे वचनों में सामर्थ्य, मेरे कामों में सामर्थ्य, तो उठ और कर। जानते हैं मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर, ये जरूरी नहीं है वो सुबह आएगा,
तभी आएगा। लिखा है अगर किसी को पता होता कि चोर कब आएगा तो जागता रहता। मेरा परमेश्वर कब तुम्हारे पास आएगा। सैमुअल के पास रात में आया, मेरे पास 2 दिन पहले रात में उसने मुझे उठा दिया। एक बार मैंने आलस किया, दूसरी बार फिर नॉक हुआ, उठ प्रार्थना कर ले। जानते हैं अगर आप तैयार रहेंगे उसकी आवाज सुनने के लिए तो आप आज जहां है वहां नहीं रहेंगे। आज जिन बंधनों में आप पड़े हैं उन बंधनों में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए यहां बुला के लाया है। वो श्राप देने को बुला के नहीं लाया, वो आपको कमजोर और लाचार करने के लिए आपको बुला के नहीं लाया, वो आपको सामर्थ्य देने के लिए यहां बुला के लाया है। मगर वो क्या कह रहा है, मेरा शब्द सुन ले। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के पहले आकर के लिखा है, वो पुकार पुकार के कहने लग गया, पुकार पुकार के कहने लग गया, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, क्योंकि जो मेरे पीछे आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो उसके जूते के बंधन खोलने के लायक भी नहीं। जानते हैं जितनों ने विश्वास किया था, जितनों ने उन वचनों को सुना था, लिखा उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, अपने जीवन को बदल दिया। वो पाप की तराई से निकलकर उद्धार के रास्ते पर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की उस पुकार को सुन लिया था। आज संसार में बहुत से सेवक गली गली घूम रहे हैं, प्रभु का वचन लेकर सुना रहे, सुनो सुनो सुनो, मगर हम सुनना पसंद नहीं करते। क्योंकि इसलिए सुनना नहीं पसंद करते क्योंकि वो सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारे अंदर बसा हुआ पाप तुमको परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएगा। और हम उस पाप में इतना ज्यादा बेबस हो गए हैं, पाप हमारी जिंदगी का 99% भाग बना हुआ है। हम उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहते। कह रहे सुनो, यदि तुम सिर्फ सुनोगे, मानोगे, लिखा है मानोगे नहीं, लिखा है सिर्फ तुम सुनोगे तो मैं तुमको आशीष दे दूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है वचन सुनने से विश्वास उठा जाता है। वो विश्वास ही नहीं, वो विश्वास ही नहीं, डगमगा रहा है। एक फोन आया मेरे पास, भाभी जी घर में बड़ी परेशानियां हैं, आप कुछ करती धरती हो तो आप पैसा बताइए मुझे, मैं आपको उतने 1000 रुपए दे दूंगी, आप कुछ कर पुरा के मेरे घर की मुश्किलें दूर करवा दीजिए। मैंने कहा बहन क्षमा करना, हम करने और धरने वाले तांत्रिक नहीं हैं, मगर हम वचन सुना करके तुम्हारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर के दास हैं। ज्यादा सुनाने से नालियों में बह जाता है। तुम राई के दाने के बराबर भी यदि सुन लोगे तो जानते हो तुम्हारा विश्वास पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है। 2 जगह यिर्मयाह 6:10 और फिर 15 को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 6:10 और फिर 15 को।
मैं किससे बोलूं मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख देख ये ऊंचा सुनते हैं। ये क्या कर रहे हैं? धीरे फुसफुसाती हुई आवाज इनके कानों तक पहुंचती नहीं है। ये ऊंचा सुनते हैं। वे ध्यान भी नहीं दे सकते। ये ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते। ये यहोवा के वचन की निंदा करते हैं और उसे नहीं चाहते। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अरे बताइए मैं किसके सामने बोलूं? उन लोगों के सामने जिनके मन मोटे हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने अपने कानों को बंद कर रखा है, कानों में उनके मैल जम गया है, उनके कान मोटे हो गए। वहां पे धीरे आवाज सुनाई नहीं पड़ती है और मेरा परमेश्वर फुसफुसा के बोलता है। अरे वो चिल्लाता नहीं, वो दंड नहीं देता। मेरे अभी पिछले बार की बात है, एक आदमी, आप लोग जा चुके होंगे, एक पति पत्नी रुके हुए थे और पहले वो किसी को जिसको पूजते थे, माफ करिएगा मगर सच्चाई बता रही हूं, जिसको वो पहले पूजते थे, जगाते थे, प्राण प्रतिष्ठा करी थी अपने घर के अंदर जिनकी, वही आकर उनके ऊपर उनके घर को बिगाड़ रहे थे और चिल्ला चिल्ला के कहते थे, मुझे पूजो, मुझे पूजो, मुझे पूजो, अगर नहीं पूजोगे तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा। मगर मेरा परमेश्वर फुसफुसा के कहता है, बेटा मेरी सुनो। वो जेंटल है, he is a very gentle person, वो बहुत सभ्य है। तुम नहीं सुनोगे तो वो दंड नहीं देगा। It's depend on you, आपके ऊपर है ये कि आप वचन को कितना अंदर जाने देंगे, आप वचन को कितना इस्तेमाल करेंगे। जब शैतान आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप कैसे वचन को मुंह से निकाल कर, क्योंकि आपने सुना है इसलिए वचन अंदर है और आपको ये वचन शैतान के सामने बोल देना है। यीशु मसीह ने यही किया। जब शैतान उसको वैभव दे रहा था, यीशु मसीह ने पिता के वचनों को अपने मन के अंदर रखा था। उसने कहा, शैतान मेरी नजर से दूर। अगर आपने अपने कान बंद करके रखे हैं तो शैतान की युक्तियां आपको भ्रमित करके ले जाएंगी। भैया हम तो समझ ही नहीं पाए कि वो फलानी औरत हमें कहाँ ले जा रही थी। क्या कान में तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, बेटा ये गलत है मत कर? आ रही थी, सुनी थी आवाज? अगर सुनी थी तो उसी जगह तुम्हारे पांव ठिठक कर खड़े हो जाएंगे और तुम उस राह से मुड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे कानों में आकर बड़े धीरे से बोलेगा, मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को ना तजना। वो कान में आएगी धीरे से, वो चिल्ला के नहीं बताएगा। फिर मैं बार बार
बहुत सभ्य है, बहुत प्यारा परमेश्वर है। बस वो इतना कह रहा है, हे मेरे पुत्र मेरी सुन, मेरी क्या कर, मेरी सुन। मेरे सुनने से मेरे घर के हालात बदल जाएंगे। आज अगर बेटे और बेटियां बिगड़ रही हैं, इस संसार में हम देख रहे हैं छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के व्यभिचार में पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे मालूम? क्योंकि वो सिर्फ देख रहे हैं, टीवी उनको बहुत कुछ दिखा रहा है, मीडिया उनको बहुत कुछ दिखा रहा है, मगर जो आवाज है वो सुन नहीं पा रहे। जो उनके माता पिता की आवाज है, जो उनसे कह रही, बेटा मेरी मजबूरियों को देख कि मैं तुझे कैसे बड़ा कर रहा हूं। काश आज के संसार के अंदर अगर आज जवान बेटे और बेटे, जवान भी नहीं हुए यार, हम तो कहते हैं अभी तो वो फूल से ऊपर उठे नहीं है कि उनको बुरी हवाओं ने कब्जे में कर लिया, क्योंकि उन्होंने पिता की ना सुनी है। और पिता की क्यों नहीं सुनी? क्योंकि पिता ने अपने पिता की नहीं सुनी। अगर पिता ने अपने पिता की सुन लेती तो आज उनके बच्चे सुमार्ग पर चल रहे होते और कुमार्ग उनका पीछा ना कर रहा। जिनके कान में वो सुन ले कि सेनाओं का यहोवा कलीसिया से क्या कहता है। जानते हैं एक व्यक्ति 100 साल का था, उसकी बीवी 99 साल की थी, और लिखा है वो आराधनालय में धूप जलाने का काम करता था। और जब वो धूप जला रहा था, अर्थात परमेश्वर के मंदिर की साफ सफाई कर रहा था, उसे सुगंधित वस्तुओं से सजा रहा था, तो एक स्वर्गदूत, लिखा है, वेदी के पास आकर खड़ा हो गया और उस स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया, तेरी बीवी गर्भवती होगी। हालेलुया। हमारा इतनी बड़ी खुशखबरी को सुनकर भी अपने कानों को बंद कर लेते, जैसे जकरिया ने कर लिया। भाभी जी अभी नहीं हुआ कुछ। भाभी जी ने कहा, हो गया, कह दो आमीन, मैंने ग्रहण कर। लिखा है जकरिया ने कहा हंसकर, कैसी बातें कर रहे हो स्वर्गदूत, मेरी बीवी बुद्धि है, मैं भी बुढ़ा, मेरी बीवी बुद्धि और मैं भी बुढ़ा, ये कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने कहा, अब जब तक ये बातें पूरी न हो जाए तब तक तेरे कान बंद और तू मुंह से बोल ना सके। लूका 1 अध्याय उसका 18 पद से जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें भेजा गया, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। सुसमाचार बोल दीजिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। जकरिया ने क्या करा, कान में बंद करने की कोशिश करी। वो सुसमाचार मेरे अंदर ना जाए, वो बीज मेरी पत्नी के अंदर ना जाए। अगर वो बीज मेरी पत्नी के अंदर जाएगा तो
तो शायद सचमुच लोग हंसने लग जाएंगे, अरे 99 साल की औरत गर्भवती हो गई। मगर मालूम है परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो अपनी गवाही जकरिया की पत्नी के अंदर उत्पन्न करे, इलिशिबा के अंदर उत्पन्न करे। लिखा है जब तक ये हो ना जाए, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, जिस दिन से ये बातें पूरी ना हो जाए, उस दिन तक तू मौन रहेगा, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। और बोल इसलिए कि तूने मेरी उन बातों की, इसलिए तूने मेरी उन बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी, जो अपने समय पर पूरी होंगी, प्रतीति ना की, प्रतीति तूने मेरी उन बातों को नहीं सुना। जिन बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा, परमेश्वर ने तुम्हारे पास अपने स्वर्गदूत के रूप में किसी व्यक्ति को भेजा। वो व्यक्ति तुम्हें बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के धाम जाओ, या प्रभु यीशु मसीह के कदमों में जाओ, वो तुम्हारी तमाम समस्याओं का समाधान कर देगा। तुमने उसकी प्रतीति ना करी, तू उस दिन तक मौन रहेगा। जब बाहर निकल के जकरिया आया, लोग उससे भूल गए इतनी देर क्या कर रहे थे, उसकी बोली नहीं निकली। अगर आपने अपने कान बंद कर लिए हैं तो आप परमेश्वर की गवाही भी दे नहीं पाएंगे। देखेंगे उन कामों को अपने जीवन के अंदर होता हुआ, देखेंगे परमेश्वर काम कर रहा है, मगर आपने क्योंकि नहीं सुनी तो आप उसका बखान भी नहीं कर पाएंगे आप उसका बखान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब मैं बोलूं तो तू सुने, विदाउट क्वेश्चन। ये क्यों कर होगा? मरियम कहने लगे ये क्यों कर होगा? अरे तेरे पास एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। पहले कभी किसी के पास, यहूदा के देश में किसी भी के पास स्वर्गदूत नहीं आया, तेरे पास आया और तू सुनना नहीं चाह रही है। जब वो स्वर्गदूत बोल रहा है तू सुनना नहीं चाह रही, तू सवाल पे सवाल कर रही है। ये क्यों कर होगा, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। दुनिया की चोचले गर्दियां हम करते रहते हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है जिस दिन तू सुनना शुरू कर देगा ना, उस दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। उद्धार उत्पन्न हो जाएगा। अब जब मरियम ने सुन करके कहा, स्वर्गदूत निरंतर बोलता रहा, मरियम बोलती रही। आखिर में मरियम टूट गई। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सुन लिया मरियम ने और उसी समय उसके अंदर समा गया। आप सुनना चाहते हैं? पवित्र आत्मा आपके अंदर समा जाएगा, आप गर्भवती हो जाएंगे। अब पुरुष कहते हम कैसे गर्भवती होंगे? आपके अंदर गवाहियों का गर्भ आ जाएगा। इतनी गवाही आपके अंदर हो जाएंगी कि आप लोगों को पकड़, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब पादरी साहब जो है जब वो वैसे ही बहुत चुप बैठते हैं, जा रहे हैं बिल्कुल शांत शांत, अगला आदमी सोचेगा यार ये आदमी तो बोलता ही नहीं है, मगर जहां गवाहियों की बात आती है तो इनका गर्भ जो है उबल कर टकारे मारता है। सब बोलेंगे क्यों? क्योंकि जब प्रभु सुना रहा था तो ये सुन पहले प्रभु सुनाता था, ये खुद बोलते थे मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये नहीं, मुझे तेरा काम नहीं करना, मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा, मेरा ये है। पहले मुझे
पति बना दे। जिस दिन परमेश्वर की सुनने लग गए, उस दिन जीवन बदल गया और गर्भ धारण कर लिया। जब मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, अब वो गर्भ पड़ रहा है। अरे हाथ रखा ट्यूमर गायब हो गया, अरे हाथ रखा लंगड़ा चलने लग गया, अरे हाथ रखा कैंसर गायब हो गया। क्या है ये? सिर्फ सुना और गर्भ बढ़ने लग गया है। मगर जकरिया जो था वो तब तक रहा, वो देख रहा था इलीशिबा का नाम 6वां महीना हो गया, 7वां महीना हो गया। इलीशिबा से वो पूछ भी नहीं पा रहा था कि अरे 99 साल में तुझे कैसा महसूस हो रहा है। अरे पत्नी बता, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? वो नहीं पूछ पा रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था। एक आदमी है जो नाटा है, छोटा है और परमेश्वर को देखना चाहता है। आगे भीड़ में किसी ने कहा यीशु मसीह बड़ा अच्छा है। यीशु मसीह जो बोलता है दृष्टांत उसमें बड़ी जीवन लगता है। यीशु मसीह जब मुर्दों पे हाथ रखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकाल कर सुअरों में डाल देता है बहुत अच्छा आनंद आता है। उसने भी सुना, नाटे ने, मेरे जैसे नाटे ने भी सुना, जानते हैं, सुना और वो गया भीड़ में। या तो कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह जब आता था तो लाखों हजारों की भीड़ होती होगी। वो गुलरी के पेड़ पर चल गया और सबको मालूम है गुलर का पेड़ बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। मगर एक टैक्स कलेक्टर गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और जब गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, कितनी भीड़ थी? कितनी भीड़ थी? बहुत। हर आदमी बोल रहा होगा कि नहीं बोल रहा होगा? जैसे आप भी लोग बोलते रहते, सुनना नहीं कहते हो, आप लोग भी बोलते रहते, वैसे यीशु मसीह ठीक है बोल रहा है तो वो यीशु मसीह गया गुलरी के नीचे खड़ा हुआ, बड़ा शोर आ रहा होगा। वो नाटा आदमी कहाँ था? गुलरी के पेड़ नीचे नहीं, धक्के पे नहीं बैठता, ऊंचे था। यीशु ने आवाज दी, हे जकई, झट नीचे करा। हालेलुया। इतने शोर में अभी तक किसी को बात तो लोग सुन ही नहीं पाएंगे, सुन पाएंगे। मैं अभी अपने पति से कह रही थी, कुछ आप लोग इशारा समझ रहे होंगे। जब मैं यहाँ बजा रही थी, मेरा पति तो मेरे इशारे कभी नहीं समझता। मैंने मुंह से भी बोला, गाना गा रहे थे, सब गाना गा रहे थे, और मैंने मुंह से भी बोला 6 लाइनें 7 लानी थी और नहीं सुन पाए। तो जकई ने कैसे सुन लिया? जकई ने कैसे सुन लिया? और यीशु पेड़ के नीचे था, ऊपर भी नहीं गया। मैं तो स्टेज पे बैठी थी और 5 2 3 गज की दूरी पे भैया बैठे है ना। 3 बेटा स्विच ऑन करो, उसने बंद कर दिया। स्विच ऑन कर दो। ये नहीं देखो, अभी की बात बता रहे, बोल रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा इधर वाला। हाँ दबा दो बस। बच्चों को संभाल के रखिए, इसका शौक बहुत बुरा होता है। अगर लगेगा तो कोई भी बचेगा नहीं। देखे ना अभी कभी जकई कहाँ था?
यीशु कहाँ था? नीचे। भीड़ कितनी थी? बहुत। शोर कितना था? बहुत। यीशु ने कहा जक्कई झट नीचे उतरा और जक्कई आज मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। जानते हैं जक्कई हर्षित होता हुआ नीचे उतर करके आ गया, क्योंकि उसने क्या कर ली थी? उसके कान क्या थे? खुले हुए थे। कान तो थे सबके, वो भीड़ में भी थे लोगों के कान, मगर जक्कई के आंख में कान खुले हुए थे और उसने यीशु की आवाज को सुन लिया। यीशु ने कहा मुझे तेरे घर जाना है। जानते हैं जक्कई दौड़ता हुआ उछलता कूदता, लोग यीशु से कह रहे थे अरे ये पापियों के घर जाता है, ये चुंगी लेने वालों के घर जाता है। उसने वो बातें नहीं सुनी कि लोग उसे पापी कह रहे हैं, लोग उसे चुंगी लेने वाला कह रहे हैं। उसने सिर्फ इतना सुना कि यीशु कह रहा है मुझे आज तेरे घर जाना। आप क्या सुनने आए हैं? आप क्या सुनने आए? आप क्या सुनने आए? लोगों की बकवास सुनने आए हैं कि लोग आपके विषय में या आपके पादरी के विषय में या आपकी पादरी की बीवी के विषय में या आपकी कलीसिया के विषय में लोग क्या कह रहे हैं? आप ये सुनने आए हैं या आप ये सुनने आए हैं कि यीशु आपसे कह रहा है कि मैं आज तेरे घर में चलना चाहता हूं। अगर आप दुनिया की बातें सुनने आए हैं, दुनिया सुनाएगी आपको, मगर अगर आप यीशु की बात सुनने आए हैं तो यीशु ये कहेगा बेटा मुझे आज तेरे घर चलना है, मुझे आज तेरे घर चलना है, क्या तू मुझे अपने घर ले चलेगा? एक बेटे ने कहा बिल्कुल। अगर आप जक्कई की तरह, वो जक्कैया तो ये जक्कई है ना, जक्कई की तरह अगर आज आप उसको अपने घर ले जाएंगे तो बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा आज ही इस घर में उद्धार। किस चीज के द्वारा? सिर्फ सुनने के द्वारा। हालेलुया। सिर्फ सुनने के द्वारा। यदि तू सुने, यदि तू सुने तो तेरे घर में उद्धार। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुन लो कि सेनाओं का यहोवा कलीसिया से क्या कहता है। हम उसकी कलीसिया हैं और उसकी कलीसिया में एक भी झुर्री ना होने पाए। हम उसकी कलीसिया हैं। क्या आप उसकी कलीसिया बनना चाहते हैं? अगर आप उसकी कलीसिया बनना चाहते हैं तो सुनना शुरू करिए। कहिए प्रभु मेरे आज दुनिया के कान बंद कर दे, मैं दुनिया की बातें नहीं सुनूंगा। दुनिया क्या कह रही तो कहती रहती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहीं बेकार की बातों में मैं वो रास्ता छोड़ दूं जिस रास्ते के लिए मुझे मेरा यीशु बुला। चोरी करना, झूठ बोलना, नॉवल पढ़ने के लिए, और बड़े पाप नहीं थे। मैं नहीं आना चाहती थी, मगर उसने मेरी आवाज लेके मुझसे कहा
तू अपनी जिंदगी के 24 घंटे अपने लिए जीती है। बिल्कुल कानों में ऐसी आवाज पड़ी थी, तू अपनी जिंदगी के 24 घंटे अपने लिए जीती है। कभी तूने मेरे को उठाकर पढ़ा कि मैंने तेरे जीवन के लिए क्या क्या किया है। मेरे घर में ये बाइबल जो थी वो धूल से अटी रहती थी। बाइबल थी, ईसाइयों का घर था, बाइबल थी मगर धूल से अटी थी। एक कपड़े से हम लोग ढक दिया करते थे, मगर उस दिन मैंने ये बाइबल उठा के पढ़ी तो इस बाइबल ने मुझसे कहा कि यदि तू मेरी सब बातों को जो मैं तुझे आज सुनाता हूं अगर चौकसी से सुनेगा तो मैं तुझ पर आशीष, मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा, मैं तेरे बच्चों पर आशीष दूंगा। यही लिखा है व्यवस्था विवरण 28, है ना बेटा। मैं तेरे घराने पर आशीष दूंगा, मैं तेरे बच्चों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे जानवरों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे खेत खलियान में आशीष दूंगा। इतनी आशीषें हैं, घर जाके पढ़ लीजिएगा कि आपका मन मुक्त हो जाएगा और आपके कान प्रभु की आवाज सुनने के लिए लग जाएंगे। अब अगर आज आप चाह रहे हैं कि आपके दुनियावी कान बंद हो जाए और आत्मिक कान खुल जाए तो अपनी आंखों को बंद करके उससे कहिए, प्रभु मैं तेरा आवाज सुनना चाहता हूं। कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना से कह दीजिए, प्रभु मैं तेरी आवाज क्या कहे तो सुनना चाहता हूं। प्रभु की आवाज सुन ले आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन ले आत्मा, पुकारता मुझे बारंबार। छोड़ दे तो बुराई करता, बर ले तू यीशु करता। छोड़ दे तू बुराई करता, थाम ले तू यीशु का रस्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। हाँ प्रभु, आज हम तेरे निकट बैठे हैं। हमने दुनिया की आवाजें सुनी, दुनिया ने हमें तरह तरह के रास्ते दिखाए और प्रभु हम भटकते गए प्रभु। हम यहाँ तक भटक गए कि शैतान ने हम पर प्रभुत्व करना शुरू कर दिया। हम शैतान के चलाए हुए रास्ते पर बढ़ते चले गए। मगर पिता, आज हम तेरे पास आए हैं, तुझसे निवेदन कर रहे प्रभु, मेरे दुनियावी कान बंद कर दे और आत्मिक कान खोल दे। मैं वो सुनूं जो तू चाहता है। मैं जक्कई की तरह प्रभु उस भीड़ में भी तेरी आवाज को सुन सकूं और प्रभु तेरे पीछे हो लूं, तेरे पीछे हो लूं। क्योंकि जब मैं तेरे पीछे हो लूंगा तो तू मुझसे कहेगा, आज ही तेरे जीवन में उद्धार आया है। प्रभु हम मिलकर कहते हैं यीशु के नाम से